गौतम जी राजस्थान से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि का सृजन व विसर्जन का मूल कारण क्या है? अगर अज्ञान। एक शब्द। स्वप्न का सृजन और विसर्जन क्या कारण है आप जानते हैं? भाई प्रश्न तो बहुत उच्च कोटि का कर दिया। आप केवल आपसे हम प्रश्न करते हैं कि जो स्वप्न होता है उसमें क्या होता है, जानते हैं इस विषय को? स्वप्न तो देखा होगा, क्या होता है? असली नहीं होता। असली नहीं होता ना, तो झूठा ही होता ना, तो उसी को तो अज्ञान कहते हैं। तो भगवान शिव बोल रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक शब्द में है पूरा, अज्ञान। जे ही जाने, अब थोड़ा तो अध्यात्म का पता हो तो चले। जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। दो पद्धतियां होती समझाने की, होती है व्यतिरेक, होती है अन्वय। ये हमने व्यतिरेक समझाया। अन्वय एकमात्र भगवान, व्यतिरेक कुछ नहीं। ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैदिक सिद्धांत। तो मिथ्या को सत्य माने हुए तो अज्ञानित है भैया। वो एक परम तत्व ही अपने आप से अपने आप में रच रहा है, अपने आप से अपने आप में पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। अब उसे हम जब प्रगट इतिहास रूप में गाते हैं तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा की भ्रकुट से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, फिर ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य रूपा प्रकट हुए, फिर ये सृष्टि ऐसे पूरा इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन पूरी सृष्टि अविद्या जो हमें नानात्व दिखाई दे रहा है, सत्य एकमात्र भगवान, दूसरा कुछ नहीं। समझ पाओ भाई तो भजन करोगे तो समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका हल हो गया तो अवधूत हो गए, सिद्ध हो गए। इस प्रश्न का हल हो जाने को तो समझते हो, सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। नाम जप करो, करते हो नाम जप? हाँ, नाम जप करो और गीता या भागवत का स्वाध्याय करते रहो। करते हो थोड़ा? सुना था मैंने यूट्यूब पे। हाँ चलो, सुनने से भी भक्ति हो जाएगी। पर अगर आप कृपा करके प्रार्थना मानो तो एक अध्याय या एक श्लोक ही सही रोज स्वयं पढ़ा करो। गीता जी ले लो, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो टीका की है, बहुत सरल, बहुत एकदम प्रकाश। और महापुरुषों ने किया है। होता है ना कि भाई मिठाई तो पूरी रखे, पर अपनी पसंद क्या है? तो हमें दूध वाली बर्फी पसंद है। अपने लोगों को बहुत सरल करके स्वामी जी महाराज ने, पूज्य स्वामी, नाम सुना है? अभी सुन ली। अभी से अच्छा। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। तो अगर आप कभी ऐसी कृपा करना, पढ़ने का मन हो, इतनी मोटी है, एक श्लोक का अगर रोज अर्थ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। नाम जप करते रहो और किसी एक शास्त्र का स्वाध्याय करो और सत्संग सुनते रहो तो धीरे धीरे पता चले। आदमी जग जाए तब उसको लगता है स्वप्न झूठा है, स्वप्न में तो नहीं लगेगा ना क्यों झूठा है। क्यों? जब जग जाए तो आप थोड़ा जगिए, जब आप जगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर ये बड़ा दीर्घ स्वप्न है, बड़ा लंबा स्वप्न है। अगर इससे जग गए तो आप भगवान के स्वरूप हो गए। आप भगवान को नहीं प्राप्त हो गए, भगवान के स्वरूप जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, इसी से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कांटे से कांटा निकाला जाता है। असत संसार में फंस गए हैं तो सत्क्रियाएं करें, असत का त्याग करें, फिर सत्क्रिया का कर्ता भाव त्याग, अपने स्वरूप में आ गया। क्रम से चले तो नाम जप करो, कभी किसी का अपराध मत करना। माता पिता बड़े बुजुर्गों को, आपके माता पिता हैं, पैर छूते हैं आप रोज? बहुत सुंदर बात, तभी आपके अंदर ऐसी बात आई। नाम जप करो और खूब उनकी सेवा करना। कहीं और भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, माता पिता में उन्हीं में विराजमान है। खूब सेवा करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, बस इसी से धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। यही ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में। जो बाहर पढ़ा जाता है वो तो जागने के लिए, और जब जग गया तो शुद्ध ज्ञान यहीं से प्रकाशित होने लगता है।
फिर उसे पढ़ना नहीं पड़ता, फिर वो केवल अंदर की बात सुनता रहता है। एक से एक दिव्य वृत्तियां ज्ञान की उदय होने लगती हैं। खूब नाम जप करो। कोई नशा नहीं करते, बहुत अच्छे हो। मतलब ये समझो कि कलयुग में आप जैसे नवयुवक सतयुग का ही स्वरूप हैं, जो नशा नहीं करता, माता पिता के पैर छूता है, शास्त्र और भगवत आदेश का पालन करना चाहता है। इसीलिए हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई नवयुवक प्रश्न करता है। और हमारी श्री जी के प्रताप से काफी नवयुवक भाई हमें सहयोग भी दे रहे हैं कि हमने ये व्यसन छोड़ दिए, गंदे आचरण छोड़ दिए, भगवत मार्ग में जो सपोर्ट चाहिए वो आचरण करने लगे, जो विरोधी आचरण उनको त्याग दिया। पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती तब जब आपने अपनी चादर गंदी ही नहीं की। ये ऐसे कोई बिरले ही होते हैं। तो कभी गंदी भी मत करना, संभालते रहना। तो ये धरोहर है प्रभु की, मालिक ने जैसी दी वैसी अगर बिना गंदी किए दे दी तो इनाम मिलेगा कि आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, जैसी हरि ने दी थी, कोई पाप नहीं किया, सत्कर्म किए, भगवद आचरण किए और शरीर भगवान को समर्पित हो गया, वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। जी। आशुतोष जी। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, किंतु मेरे छोटे भाई बहन में मेरा उनके लिए बहुत मोह है। क्या ये मोह मेरे भगवत प्राप्ति में बाधा है? नहीं, आप उनमें भगवान की भावना करने लगो। समझ रहे हो, तुम बड़े हो तब तुम्हारा पिता की तरह कर्तव्य बनता है कि अपने जो अनुज भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनको पवित्र रखो, उनका जीवन चरित्र सुधारो, कोई आपसे त्रुटि न होने पावे। जैसे आजकल भाई भाई में होता ना अर्थ संपत्ति आदि, नहीं, एक जैसे तुम्हारे पुत्र हो ऐसी भावना करके अपने छोटे भाई बहन का पोषण करो, खूब प्यार करो, पर उनमें भगवान को देखो। हम लोग भगवान को ही तो प्यार करते हैं, भगवान चले जाते हैं तो उन शरीरों से भी प्यार नहीं करते, उनको जला देते, नष्ट कर देते। तो वर्तमान में जान करके प्यार करो, इसलिए कोई परेशानी नहीं, जरूर करना चाहिए। हम नमस्कार करते हैं उनको जो अपने भाई को प्यार करते हैं, अपनी बहन को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार कर। आज प्यार कौन कर रहा है? स्वार्थ का तांडव चल रहा, प्यार कर रहा है। प्यार का मतलब जानते होता है उनको सुख पहुंचाना, उनसे सुख लेना, ये प्यार नहीं, इसे राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। भाई भाई का प्यार देखो, राम जी रो रहे हैं लक्ष्मण जी को, जब वो मेघनाथ ने शक्ति मार तो रो रहे हैं ना, जब राम जी रो रहे थे तो अपने को भी रोना आना चाहिए। राम जी अपने भाई को लक्ष्मण कि अगर मैं ऐसा जानता तो मैं पिता की बात भी टाल देता, आप जैसा सहोदर भ्राता नहीं नहीं। तो हनुमान जी ने कृपा करके वो संजीवनी बुद्धि वो लीला रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने पावन चरित्र करके सबको शिक्षा दी है, कैसा कैसा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए। बहुत खूब मेहनत करो, धर्म से धन कमाओ, बहन को पढ़ाओ लिखाओ उसका ब्याह करो, भाई को पढ़ाओ लिखाओ उसका ब्याह करो, अपन जो आपका जीवन चरित्र जहां जैसे, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति खेत हो जाएगा। नाम जपते रहो, उनमें भगवत भावना करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्तव्य बन गया कि तुम पिता की तरह उनको दुलार करो। वो अगर चरित्रहीन हो गए तो तुम्हारा फिर क्या, वो अगर दुखी हो गए तो क्या। आज यही तो हमारे नौजवान भाई नहीं समझ पा रहे, थोड़े से संपत्ति के लिए अपने उसी उदर से प्रकट हुए मां के उसकी हत्या कर दी। अरे राक्षस, थोड़ी संपत्ति तो आप मेहनत से कमा सकते थे। अगर बड़ा भाई है या छोटा भाई है, छोड़ दो, छोड़ दो, अपना दुलारा भाई है, ले जा, तू ज्यादा ले जा भाई, कल हम मेहनत करेंगे फिर और खरीद लेंगे फिर बना लेंगे। लेकिन तेरे जैसे बुद्धि से युक्त होकर के हम झगड़ा करें तो तेरी हानि होगी या मेरी हानि होगी, बात तो एक ही हुई ना। आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। भाई भाई को, पिता पुत्र को, पुत्र पिता माता को, पति पत्नी को, पति, ऐसे ये जो संबंध मृदु संबंध है, सुखमय संबंध है, उनमें विष फैल गया, नहीं फैल गया। देखो एक दूसरे के प्रति इतने ऐसे 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 व्यवहार की बातें आती हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारी समाज को। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप पिता की तरह अपने भाइयों का पालन पोषण करें, अपनी चिंता न करें। हाँ, जब ऐसा कोई करता है ना तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे मान लो यही बच्चे बड़े हों और आपका अधिकार छीन लें, शांत हो जाए। वो बड़ा अधिकारी वो देख रहा है, वो ऐसा ऐसा बना देगा, वो
देहाती भाषा में कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन वो न जाने कहां से कैसी व्यवस्था बना देता है, सब हो जाता है, कैसे हो जाता है। इसे धर्म से चलना, ठीक है। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ महोदय, बढ़िया आदमी हो तो। हम सबसे ज्यादा इसीलिए पूछते हैं क्योंकि जो नशा करता है, शराब पीता जैसे है, कोई नशा कर, वो भ्रष्ट आदमी है, वो व्यभिचार कर सकता है किसी से भी, वो मांस भक्षण करने वाला निर्दयी किसी की भी हत्या कर सकता है, क्रोधावेश में होगा बस। जुआ खेलने वाला कुछ भी दांव पे लगा सकता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी जी को दांव में लगा दिए तो और कौन। ये वो बातें हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों ने आचरण करके दिखाए। मदिरा पीना, मांस खाना, द्वैत क्रीड़ा करना, हिंसा करना, व्यभिचार, ये सब दुर्गति के कारण है। बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब नए 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 अवस्था के ऐसे बच्चे बोलते हैं हम ऐसे चल रहे, हमें लगता है हाँ बहुत सुंदर है। आप सुखी हो ना तो हमें सुख मिलेगा। जैसे बच्चा दूध पी के बढ़िया खेले ना और माँ कोने से ऐसे देखती ला, उसको सुख मिलता है, मेरा बच्चा। ऐसे ही मेरा भारत, मेरा राष्ट्र भगवत स्वरूप है। ये सब धर्म से चलें, कोई दुखी ना हो, क्योंकि दुख का कारण पापाचरण है। अगर पापाचरण बंद हो जाए तो सुख ही सुख मिले, सब आनंदित हो जाए। पर लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा, धर्म से सुख मिलता है। धर्म से कमाया हुआ धन आपको शांति और सुख प्रदान करेगा। ठीक है, अच्छे हो, कोई बाधा नहीं है। भगवान बहुत कृपा करते हैं जब ऐसे कोई आचरण करता है। जी महाराज जी इटावा से आए हैं। आप आपका जो वीडियो है हम लोग स्कूल में भी चलाते हैं। अच्छा, सब बच्चों को ये कहते हैं संस्कारित रहो, पढ़ने की हाँ, नवीन बच्चों को शिक्षा देने का मतलब है हमारे राष्ट्र का निर्माण करना। क्योंकि उन्हीं बच्चों में से कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई पदाधिकारी बनेगा। बहुत सुंदर। चरित्रहीन पुरुष कभी न समाज को सुख दे सकता है न राष्ट्र को, और उससे फिर भगवान क्या प्रसन्न होंगे। तो अगर हमारी नवीन पीढ़ी को चरित्रवान बनाने की शिक्षा दी जाए। आज चरित्रहीनता बढ़ रही है, संस्कार नष्ट हो रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, तो अभद्र हो रहे हैं बच्चे, माता पिता से अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके अंदर दुष्टता बढ़ रही है, चरित्रहीनता बढ़ रही है। इस पर ध्यान दिया जाए। राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा